Hello students, welcome to DIPS tutorial. Today we will learn NCERT based standard 5th subject maths, some solution that will help you in solving the problem. Okay, so this first chapter, the mango, that is the problem said 3 kg mangoes are consumed at Dinker's house daily in summer. If the cost of 1 kg mango is rupees 80, then how much money does he spend daily for mangoes? Okay. Then there are 3 steps, A and B also. We should first find this answer, then A and B. How much money does he spend in a week? And how much money he spent in 1 month? Here the 1 month is considered as 30 days. ओके, यहाँ पर दिनकर के घर पे हर रोज़ का 3 kg मैंगोज आ रहा था. ओके, तो 1 kg का जो प्राइस था वो 80 रुपीज़ था. तो 3 kg के हिसाब से वो डेली कितना खर्चा होता है वो फर्स्ट हमें ढूंढना है. दिस इज़ द फर्स्ट वन. ओके, देन ए एंड बी वी विल फाइंड इट लेटर ऑन. तो फर्स्ट हमें लिखना है क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg. ओके, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज इक्वल टू 80 रुपीज़. 80 रुपीज़ हुआ. 1 kg का 80 रुपीज़. उसके घर पे कितना मैंगोज आ रहे थे? 3 kg. तो यहाँ पर लिखेंगे कंज्यूम्ड मैंगोज डेली, तो कितना? 3 kg. ओके, तो अभी एक दिन का कितना हुआ? तो कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगोज. तो कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगोज इज इक्वल टू 1 kg का 80. तो 3 kg का कितना? तो 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 3 ज़ार 24 और यहाँ पर 0. तो कितना रुपीज़ हुआ? 240 रुपये. 240 रुपीज़ ही इज स्पेंडिंग. तो उसका डेली एक्सपेंस यहाँ पर हमें फर्स्ट ढूंढना है, हाउ मच डेली ही स्पेंड फॉर द मैंगोज. तो दिन का कितना हुआ? तो दिनकर स्पेंड डेली 240 रुपीज़. ओके, ये दिन का हुआ. Okay, now in second question is that how much money does he spend in 1 week. तो एक हफ्ते में कितना उसने स्पेंड किया. तो वीकली स्पेंड हमें ए का ढूंढना है. वीकली स्पेंड, तो वीकली स्पेंड, तो 1 वीक का कितना हुआ? 7 डेज. ओके, तो हमें 7 डेज के हिसाब से ढूंढना है. ओके, द अमाउंट स्पेंड डेली, तो अमाउंट स्पेंड डेली कितना वो दिन का स्पेंड करता था? दैट वॉज 240 रुपीज़. ओके, 240 रुपीज़ वो दिन का स्पेंड करता था. अभी वो वीकली कितना स्पेंड करेगा वो हमें ढूंढना है. तो अमाउंट स्पेंड वीकली, तो वीकली का कितना है? 7 डेज. तो 240 multiply by 7. Okay, so when we are multiplying 240 multiply by 7, so we will get answer 1680. तो हमें मिलता है 1680 रुपीज़. तो therefore दिनकर स्पेंड वीकली कितना रुपया? He spent 1680 रुपीज़. ओके, अब यहाँ पर सेकंड बी में सेक्शन में दिया है हाउ मच मनी ही स्पेंड इन 1 मंथ. ओके, अभी मंथ में कितना स्पेंड कर रहा है? दैट इज बी. ओके, तो बी में पहले हमें लिखना है अमाउंट स्पेंड मंथली स्पेंड is equal to 1 month is equal to 30 days. ओके, 1 मंथ का 30 डेज हुआ. तो फिर
यहाँ पर वीकली का हमें लिखना है अमाउंट स्पेंड डेली, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट स्पेंड डेली। डेली कितना है वो 240 रुपीज़। फिर से हमने लिखा है फिर अमाउंट स्पेंड मंथली, तो मंथली का कितना स्पेंड किया, मंथली का 30 डेज होता है, तो 240 इंटू 30। ओके, तो हमें आंसर क्या मिलता है, हमको मल्टीप्लाई करना है 24/0/30। ओके, तो 720, तो 7,200 रुपीज़। तो देयरफॉर दिनकर स्पेंड मंथली 7,200 रुपीज़। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर था वो डेली कितना स्पेंड करता है वो, उसके बाद वीकली कितना स्पेंड करता है ए सेक्शन में, और फिर वो मंथली कितना स्पेंड कर रहा है। वी विल मेंशन ऑल दिस इन दिस स्टेप। ओके, हेलो, नाउ कम्स टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ मैंगोज इज 12 kg, then what will be the weight of 20 such boxes? ओके, यहाँ पर ए सेक्शन और 2 दिया है। फिर सेकंड में है इफ वन मैंगो वेट 200 ग्राम, देन हाउ मैनी मैंगोज आर देयर इन 1 boxes? ओके, यहाँ पर फर्स्ट हमें ढूंढना है इफ द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ मैंगो इज 12 kg। अगर एक बॉक्स है, एक बॉक्स का वजन है 12 kg। ओके, एक बॉक्स का वजन है 12 kg। तो हमारे पास ऐसे टोटल कितने बॉक्सेस है, 20 बॉक्सेस। तो 20 बॉक्सेस का कितना हुआ वो हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है वेट ऑफ 1 बॉक्स। ओके, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 kg हुआ हमारा एक बॉक्स का। तो अभी कितने का ढूंढना है हमें, 20 बॉक्सेस का। तो वी विल सर्च वेट ऑफ 20 boxes is equal to 12 into 20। 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर होगा 24 और ये 0, 240 kg। ओके, ये हमें कितने का बॉक्स का मिला, 20 बॉक्सेस का हमें वजन मिल गया। ओके, नाउ इन दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, देयरफॉर what will the weight of 20? तो weight of 20 boxes is equal to 240 kg। हमें आंसर मिला फर्स्ट का। नाउ ए का जो क्वेश्चन है, ए के क्वेश्चन में ऐसा दिया है इफ 1 मैंगो वेट 200 ग्राम। अगर एक मैंगो का वजन है 200 ग्राम, तो एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज है हमें ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पर ए सेक्शन में आएगा वेट ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 200 ग्राम। ओके, अब किसका ढूंढना है हमें, एक बॉक्स में कितना है, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12 kg। ना यहाँ पर क्या डिफरेंट है, द डिफरेंस इज यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलो केजी है। ओके, तो हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इन 5th स्टैंडर्ड, एवरी 4th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट द कन्वर्जन ऑफ ग्राम एंड किलोग्राम। यहाँ पर जो कन्वर्जन हम करेंगे, ओके, दैट विल बी 1 kg का अगर पता ही है 1000 ग्राम। ओके, द कन्वर्जन ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 12 kg का कितना हुआ, 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 1000, तो 12,000। तो हमें कितना मिला, 12,000 ग्राम मिल गया। ओके, अभी इसको हमें क्या करना है, अभी हमें ढूंढना है बॉक्स के अंदर कितना मैंगोज है।
ढूंढना है हमें हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बॉक्स. तो नंबर ऑफ मैंगोज इन बॉक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मैंगोज बॉक्स में, तो उसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, वेट ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन मैंगो. वेट ऑफ वन मैंगो. तो क्या आएगा हमारा, वेट ऑफ वन बॉक्स कितना हुआ 12,000. तो इट्स 12,000 वी हैव रिटन, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मैंगो कितना है, तो मैंगो का है 200, तो हमने 200 लिखा. नाउ इन दिस ज़ीरो विल कैंसल, दिस ज़ीरो विल कैंसल. 2 1s are 2, 2 6s are 12. Okay, and then 0 is left, so here comes 60. So therefore 60 mangoes. So therefore number of mangoes in box is equal to 60 mangoes. Okay, got it? आपको समझ में आया? Okay, now next question is, there are 42 students in a class. क्लास के अंदर 42 स्टूडेंट्स है एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट. अगर क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, हम एक बच्चे को 3 मैंगोज दे रहे हैं. ओके, इफ़ देर आर 18 मैंगोज, अगर 18 मैंगोज इन वन बास्केट, अगर 18 मैंगोज एक बास्केट में है, तो हाउ मैनी बास्केट्स विल बी नीडेड, तो हमें कितने बास्केट्स चाहिए. ओके, तो फर्स्ट हमें क्या ढूंढना है, दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हमें पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 42 स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद एक बच्चे को हम कितने मैंगोज दे रहे हैं, नंबर ऑफ मैंगोज to one student, number of mangoes to one student. कितने हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग 3 मैंगोज. ओके, तो हमें टोटल कितने मैंगोज चाहिए, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस. तो टोटल मैंगोज नीडेड, हमें कितने मैंगोज चाहिए, टोटल मैंगोज नीडेड. तो 42 multiply by 3. Okay, so what answer will get, 3 2s are 6, 3 4s are 12. 126 मैंगोज वी नीडेड. हमें कितने मैंगोज चाहिए, 126. ओके, 42 स्टूडेंट्स के बीच में बेचने के लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट 126 मैंगोज among 42 स्टूडेंट्स. नाउ इफ मैंगोज इन वन बॉक्स, अभी एक बॉक्स में 18 है, तो हमें कितने बॉक्स करना है, तो मैंगोज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 18 मैंगोज. ओके, तो नंबर ऑफ बास्केट नीडेड के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बास्केट नीडेड, तो हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ टोटल मैंगोज के साथ उसको डिवाइड करना है मैंगोज इन वन बास्केट. नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बास्केट. ओके, तो अभी इसका हम कैसा करना है, कितने बास्केट्स चाहिए, उसके लिए हमें टोटल मैंगोज कितने हैं, हाउ मेनी मैंगोज वी आर हैविंग, 126. तो वी हैव रिटन 126. देन हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन वन बास्केट, देयर आर 18 मैंगोज, तो वी विल राइट हियर 18. ओके, अभी इसको डिवाइड करना है हमें, तो वी विल डिवाइड 12 6 डिवाइडेड बाय 18. तो 18 के टेबल में हम अगर डिवाइड करेंगे तो 18 7s are 126. वी विल गेट द आंसर 7. तो हमें कितना टोटल बास्केट चाहिए, 7 बास्केट. तो देयरफॉर वी नीडेड 7 baskets. Okay, got it?
If any issue, just comment me in the comment box. Okay.